हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। दोस्तों, अभी राजस्थान पुलिस की भर्ती के रिजल्ट आने पर राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई थी। तो उसमें हम लोग कट ऑफ का एनालिसिस लेकर आए हैं आप सभी को। कई सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन में हैं कि उनके साथ में आखिर क्या होगा, कितने नंबर की वो एक्सपेक्टेशन करें और कितने नंबर वाले स्टूडेंट जो हैं वो दौड़ की तैयारी को जारी रखें। तो बहुत सारे स्टूडेंटों का कंफ्यूज दूर करने के लिए और उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए मैंने ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो आप सभी मेरे दोस्तों से मेरा ये निवेदन है, आग्रह है कि आप सभी हमारे चैनल को पूरी तरह सपोर्ट करें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि इसमें मैं आपको लास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ, ऐसी कुछ मार्गदर्शित चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि आपकी ट्रेनिंग के तौर पर यानी आपकी जो दौड़ है उसमें भी काम आने वाली है। साथ में आपकी जो कट ऑफ जाएगी तो उसके अंदर भी वो काफ़ी हिस्सा निभाएगी और उसमें काफ़ी योगदान आप लोगों के लिए साबित रहेगी। तो दोस्तों, ऐसी बातें सुनने के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आप सभी को जो भी नए-नए अपडेट्स आते हैं राजस्थान पुलिस से संबंधित या अन्य वैकेंसियों से संबंधित, वो सारे अपडेट आपको सही तरीके से मिल सकें और हर जानकारी का जो सर्टिफिकेशन है, वो आपको हो सके। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और चलते हैं कि आज की इस वीडियो में आखिर हम क्या-क्या मसाला आप सभी के लिए लेकर आए हैं। पहचान एकेडमी के इस मंच पर आपको हर तरह का जो एनालिसिस मिलेगा, वो एनालिसिस एक छोटी से छोटी बात को शामिल करते हुए बड़ी से बड़े तथ्य तक जाता है और हर चीज़ को इसमें शामिल किया जाता है। तो उसी क्रम में ये वीडियो आज बनाई जा रही है। तो दोस्तों, जहाँ तक है आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, राजस्थान पुलिस कट ऑफ एनालिसिस की बात हो रही है और इस कट ऑफ एनालिसिस में हम बात करें, जैसे कि आपके है मैं यहाँ इसको कलर चेंज कर देता हूँ और यहाँ पर आपको थंबनेल में दिख रहा होगा कि यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ये 6 पॉइंट्स लिखे हैं, जिसमें आप लोगों को पहला पॉइंट है कि कितने नंबर वालों दौड़ जारी रखें और ये दूसरा पॉइंट है कि रिजल्ट आने की संभावना की बात करेंगे हम। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसकी हम बात करने जा रहे हैं और किस जिले की कट ऑफ ज़्यादा रहेगी दोस्तों, इसका भी ज़्यादा माइनर रूप से ये भी ज़्यादा योगदान करती है। तो इस वजह से ये भी ज़्यादा ज़रूरी है कि किन जिलों में कट ऑफ ज़्यादा जाने की संभावना है, ये बात हम जानें। कम नंबर वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या फ़ायदे की बात है और वो लोग क्या कर सकते हैं और किस तरह से उनके सिलेक्शन के चांस हो सकते हैं कि उनको भी दौड़ में मौका मिले, ये भी बातें करेंगे। और साथ-साथ में अगर जो स्टूडेंट्स फुल्ली कॉन्फिडेंट हैं कि हमारी दौड़ के लिए हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा, तो वो स्टूडेंट कौन-कौन से डॉक्यूमेंट को तैयार कर लें। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बातचीत करेंगे और स्टार्ट करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहली बात मैं करूं, या मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई हैं, ठीक है दोस्तों। तो स्लाइड्स आप लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेंगी। ये पहले मैं न्यूज़ कटिंग दिखा देता हूं रिजल्ट आने से पहले की ये न्यूज़ कटिंग है। रिजल्ट अभी नहीं आया है। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में बैठे हैं 12 लाख अभ्यर्थी और उसमें से उत्तीर्ण होंगे 27,190 अभ्यर्थी। ठीक है, 32 जिलों के 55 शहरों में 518 सेंटर पर जैमर लगा दिए और परीक्षा परिणाम तैयारी जारी करने की टीम, जो एडीजी की जो टीम है, एडिशनल की कमिश्नर की जो टीम है, उनके द्वारा ये चीज़ की तैयारी की जा रही है कि आपकी जो परीक्षा परिणाम है उसे जल्दी से जल्द जारी जारी किया जाए। एडीजी गोविंद गुप्ता के द्वारा पेपर जो है उसका रिजल्ट जारी करने का आप लोगों के लिए पूरी तरह से प्रिपरेशन की जा रही है, लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट ने अभी रोक लगा दी थी और उस रोक के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पहले 19 जनवरी तक रोक लगाई गई थी और अब इसे बढ़ाकर के 5 फरवरी तक कर दिया गया है। तो प्यारे साथियों, अब आपके रिजल्ट पर जो रोक लगा दी गई है वो 5 फरवरी तक लगा दी गई है और 5 फरवरी के बाद में रिजल्ट कब आएगा तो इसकी भी हम बात करेंगे। आगे हम पहले बात करते हैं कि कुल कितने अभ्यर्थी इसमें बैठे हैं। जो टोटल अभ्यर्थी इसमें 12,41,609 अभ्यर्थी इसमें बैठे थे जिन्होंने एग्जाम दी है और दौड़ के लिए पास होंगे 27,190 अभ्यर्थी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें हम इसमें कि कुल पोस्ट कितनी थी, तो कुल पोस्टें थी 5,000 से ज़्यादा यानी 5400 के समथिंग है और दौड़ के लिए 27,190 का सिलेक्शन होगा
और आगे हम बात करें दोस्तों कि रिजल्ट आने की एक्सपेक्टेड डेट की बात करें तो रिजल्ट आने की जो एक्सपेक्टेड डेट यहां पर कही जा सकती है वो आपका फरवरी का मंथ रहेगा। बिकॉज क्योंकि 5 फरवरी तक आपके लिए ये प्रोहिबिटेड है और रोक लगा दी गई है इस पर। तो इस कंडीशन में आपका जो रिजल्ट है वो सेकंड वीक ऑफ फरवरी यानी फरवरी के दूसरे सप्ताह में जारी किया जा सकता है, इसकी पूर्ण रूप से संभावनाएं हैं। और दोस्तों आगे बात करें हम कट ऑफ्स की, तो सबसे पहले हम कुछ बात करते हैं कट ऑफ्स के बारे में कि यहाँ पर मैं नॉन टीएसपी एरिया की कट ऑफ की बात करूंगा और मैं टीएसपी एरिया की भी, शहरी एरिया की भी, सब चीज़ों की कट ऑफ आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर नॉन टीएसपी एरिया में मेल एंड फीमेल को मैंने यहाँ लिख दिया है अलग अलग करके और कैटेगरी वाइज इनका विभाजन किया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो जनरल कैटेगरी है उस जनरल कैटेगरी में मेल कैटेगरी के लिए मार्क्स रहेंगे जिसमें वो सेफ हो सकते हैं, उनका सेफ स्कोर रहेगा 42 मार्क्स से लेकर के 45 मार्क्स तक मेल कैटेगरी के लिए है। उसके बाद में फीमेल कैटेगरी जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके लिए है 36 से लेकर के 40 नंबर यानी 36 से 40 नंबर न्यूनतम होने चाहिए कट ऑफ मार्क्स के अकॉर्डिंग। और ओबीसी में 38 से 40 नंबर हैं और 37 से 40 महिलाओं के लिए है। और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 38 से 42 और 37 से 40 महिलाओं के लिए कट ऑफ रहेगी क्योंकि इसमें ज़्यादा अंतर होता नहीं है। तो दोस्तों इसमें आप +1 या -1 करके ही मानकर चलिएगा, ज़्यादा इसमें डिफरेंट रहने वाला है नहीं। इन्हीं अंकों के बीच में आपकी कट ऑफ इर्द गिर्द घूमती रहेगी। एससी की बात करें तो एससी की कट ऑफ की बात कही जाए तो ऐसी है जो उसकी कट ऑफ जा सकती है मेल कैटेगरी की 35 से 37 मार्क्स और 30 से लेकर के 35 फीमेल कैटेगरी की जा सकती है एससी में। और एसटी कैटेगरी में 36 से 36 और 28 से 33 अंक तक जा सकती है फीमेल कैटेगरी के एसटी कैटेगरी में फीमेल्स की। तो दोस्तों जहां तक है मैंने यहाँ पर जो ये एनालिसिस आपको दिया है ये पुरानी जो आपकी एग्जामिनेशन हुई थी, प्रीवियस एग्जाम हुई थी, उसका कट ऑफ का रेजुलेशन निकाल करके टोटल अभ्यर्थी कितने बैठे थे, पेपर का लेवल कैसा था, तो उन सब चीजों को निकाल करके पूरा निचोड़ निकाल करके इस साल किस तरह से पेपर का लेवल रहा है और कितने अभ्यर्थी बैठे हैं, कितनी पोस्ट थी, इन सभी का अध्ययन करके आप लोगों को ये कट ऑफ एनालिसिस जो है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये प्रोवाइड करवाया है। तो आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको ये कट ऑफ काफ़ी अच्छी लगेगी और ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने आपको बताई है। तो इसके अलावा बात करें टीएसपी एरियाज की, तो टीएसपी एरियाज में क्या कट ऑफ रहेगी? एससी कैटेगरी की कट ऑफ रहने वाली है 21 से लेकर के 31 तक। दोस्तों ये मान के चलना कि ये 101% मैं इस चीज़ को कह सकता हूं कि या तो +1 होगा या +2 होगा, ठीक है, या फिर -1 या फिर -2। इससे ज्यादा इसमें डिफरेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपके इस तरह के मार्क्स आ रहे हैं तो आप अपनी दौड़ के लिए तैयारी कर दीजिए शुरू। इसके अलावा मैं बात करूं कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट जिनके इस स्कोर में मार्क्स आ रहे हैं, फीमेल कैटेगरी में इस स्कोर में मार्क्स आ रहे हैं, ओबीसी वालों के लिए, अन्य कैटेगरीज के लिए, तो अगर इस सेफ स्कोर में वो लोग आते हैं तो वो लोग बिल्कुल बेधड़क अपने दौड़ के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, मेहनत कीजिए, पूर्ण रूप से पूरे जज्बे के साथ में तैयारी कीजिए। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो कि दौड़ के लिए पास तो हो जाते हैं लेकिन दौड़ पास नहीं कर पाते हैं। इसलिए अपनी अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कीजिए और रेगुलर दौड़ को बनाए रखिए और अपने स्टेमिना को लगातार बढ़ाएं। आगे हम बात करें, जैसे कि हम अभी टीएसपी एरियाज की बात कर रहे थे, तो एसटी की जो कट ऑफ रहेगी 27 से लेकर के 30 मार्क्स अगर किसी स्टूडेंट के बन रहे हैं तो वो स्टूडेंट स्वयं को सेफ मान सकता है और वो अपनी दौड़ के लिए तैयारी कर सकता है। शहरिया की बात करें, शहरिया क्षेत्र में 20+ अगर किसी के मार्क्स आ रहे हैं तो वो अपनी दौड़ की प्रिपरेशन जारी कर दें, स्टार्ट कर सकता है। ड्राइवर पोस्ट की बात करें तो ड्राइवर पोस्ट में पोस्टें भी कम थी और इसमें मान लीजिए कि आपके अगर 30+ मार्क्स आ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप सेफ स्कोर में हो, आप भी अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें कि ये जो सारी कट ऑफे मैंने आपको बताई है, ये सभी कट ऑफे कुछ जिलों को छोड़ करके हैं। ये कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर कट ऑफ माइनर से बहुत ज्यादा जाती है। यूजुअली जैसे कि जयपुर है, आपका झुंझुनू है, जैसे कोटा है, राजसमंद है। तो इन 4 जिलों की मैं बात छोड़ना चाहूंगा क्योंकि ये 4 जिलों में कट ऑफ थोड़ी सी +1 +2 पॉइंट से भी ज्यादा हो जाती है, +5 पॉइंट तक भी ज्यादा चली जाती है कई बार। तो इस तरह की सिचुएशन हम मान सकते हैं कि इन 4 जिलों की जो कट ऑफ है वो कुछ ज्यादा ही बढ़कर रहने वाली है।
और बात करें कि जिनके नंबर 28 से 30 तक आ रहे हैं, तो ये स्टूडेंट मेरी एक बात को ध्यान रखना कि जैसा कि कट ऑफ मैंने आप लोगों को एक्सपेक्टेड कट ऑफ अभी बताई है, तो कई बार क्या होता है कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के अकॉर्डिंग जितने स्टूडेंट या जो हमारी ऑफिशियल कट ऑफ जारी की जाएगी उसमें जितने स्टूडेंट पास होंगे, तो वो सारे स्टूडेंट क्या है कि आपके फिजिक सॉरी दौड़ के लिए जाएंगे। तो जैसे ही वो दौड़ के लिए जाएंगे, उसमें से ऐसा थोड़ना है कि सारे के सारे जो 27,190 स्टूडेंट है, वो सारे के सारे स्टूडेंट दौड़ को पास कर लेंगे। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि उनमें से कुछ स्टूडेंट बाहर निकाले जाएंगे और जितनी पोस्ट है उतने ही स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा। लेकिन कई बार सिचुएशन ये हो जाती है, जैसे कि पिछली बार हुआ था कि कुल पोस्ट जितनी थी उतने स्टूडेंट भी दौड़ को पास नहीं कर पाए थे। तो इस बार भी ये मान लीजिए कि 90% चांस है कि इस बार भी ऐसी सिचुएशन बनेगी और जो है पोस्ट दोबारा से खाली रह जाएंगी और दौड़ के लिए वापस से स्टूडेंट्स को बुलाना पड़ेगा। तो यानी वो स्टूडेंट जिनके कम नंबर आ रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्सों का भी उस जगह पर चांस बनता है। इसलिए मेरे आप सभी से गुजारिश है, जिनके 28 से 30 मार्क्स हैं, वो लोग भी अपनी दौड़ को लगातार रखें, तैयारी रखें और आपको भी मौका ज़रूर मिलेगा, ये मान के चलिए। क्योंकि फर्स्ट लिस्ट जो आती है वो जैसे कि पिछली बार प्रीवियस बार जब आपका राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ था, तो फर्स्ट लिस्ट में जैसे सिलेक्शन नहीं हो पाए थे, सेलेक्टेड कैंडिडेट इतने नहीं हो पाए थे जितनी पोस्टें थी, तो उसके अकॉर्डिंग सेकेंड लिस्ट जारी की गई थी। तो सेकेंड लिस्ट में भी आपका नंबर आने के चांस हैं। तो आप अपनी प्रिपरेशन को बरकरार रखें। और आगे बात करें कि दौड़ के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पड़ेंगे, तो दौड़ के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, जैसे कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट जिसमें आपको 3 नंबर मिलेंगे। तो ये डिप्लोमा सर्टिफिकेट आप पूरी तरीके से बनवा कर ये तैयार रख ले में अच्छी तरह से। और जाति प्रमाण पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र की जरूरत होती है, फोटोज की जरूरत होती है। तो जाति प्रमाण पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र है, ये दोनों 6 महीने से पुराने नहीं होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करें कि डॉक्यूमेंट्स के अलावा सारी बातें हमने कर ली है कंप्लीटली। तो दोस्तों आपको उम्मीद है कि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो बिल्कुल अच्छी लगी होगी, और इसके अलावा मैं और भी कई सारी वीडियोस, कई सारे अपडेट्स आप लोगों को देता रहूँगा। तो आप सभी को मेरा भी धन्यवाद जो आप लोगों ने इस वीडियो को देखा है। और इसी तरह की अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवश्यक रूप से करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।